नेल्सन मंडेला की जीवनी और उनके विचार बहुत ही प्रेरणादायक हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, जब तक काम किया न जाए असंभव लगता है। नंबर 2, जब आप कुछ करने की ठान लेते हैं तो आप किसी भी चीज़ पर काबू पा लेते हैं। नंबर 3, अगर आप अपने काम के लिए समर्पित हैं और उत्साहित हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। नंबर 4, एक ऊंची पहाड़ी चढ़ने के बाद आपको हमेशा दूसरी पहाड़ी फतह करने के लिए देखनी चाहिए। नंबर 5, मेरी सफलता को देखकर कोई राय मत बनाइए। आप देखिए कि मैं कितनी बार गिरा हूँ और फिर दोबारा कैसे अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ। नंबर 6, शिक्षा सबसे बड़ा अधिकार है जिसका इस्तेमाल दुनिया को बदलने के लिए किया जा सकता है। नंबर 7, मनुष्य की अच्छाई ज्योति के समान है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। नंबर 8, पैसों से सफलता नहीं मिलती, पैसे कमाने की समर्थता से ही सफलता मिलती है। नंबर 9, हमें समय का उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए और इस बात को याद रखना चाहिए कि कोई भी काम करने का कोई गलत समय नहीं होता। समय पर सब काम कर देना चाहिए। नंबर 10, मुसीबतें किसी को तोड़ती हैं तो किसी को मजबूत भी बनाती हैं। कोई भी कुल्हाड़ी इतनी तेज नहीं होती कि वो लगातार प्रयास करने वाले के हौसले को तोड़ सके। नेल्सन मंडेला का जीवन परिचय। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को ख़त्म करने में अग्रणी भूमिका निभाकर दुनिया भर में अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन चुके नेल्सन मंडेला ने न सिर्फ पूरे अफ्रीका को महाद्वीप को बल्कि पूरी दुनिया के दूसरे हिस्सों को भी स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत किया। अपनी ज़िंदगी के स्वर्णिम 27 साल जेल की अंधेरी कोठरी में काटे मंडेला ने अपने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने जिसे देश पर अब तक चले आ रहे अल्पसंख्यक श्वेतों के और अश्वेतों के विरोधी शासन का अंत हुआ और एक बहुनस्ली स्वतंत्रता का उदय हुआ। मंडेला महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों, विशेषकर वकालत के दिनों में दक्षिण अफ्रीका के उनके आंदोलन से और प्रेरित थे। मंडेला ने भी हिंसा पर आधारित रंगभेद शासन के खिलाफ अहिंसा के माध्यम से संघर्ष किया। 95 वर्षीय मंडेला का भारत में बहुत सम्मान है। 1990 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। मंडेला फेफड़ों के संक्रमण से ग्रस्त थे और एक लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। मंडेला 27 साल में जेल में बिताने के बाद देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। उन्हें 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका चमत्कारिक व्यक्तित्व, हास्य विनोद, क्षमता और उनके साथ दुर्व्यवहार को लेकर कड़वाहट का न होना उनकी अद्भुत जीवन गाथा से उनके असाधारण शैक्षिक अपील का पता चलता है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी शासन के खिलाफ मंडेला की लड़ाई को भारत में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ गांधी की लड़ाई के समान समझा जाता है। सत्य और अहिंसा के लिए गांधी की हमेशा प्रशंसा करने वाले मंडेला ने 1993 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी स्मारक का अनावरण करते हुए कहा था, गांधी हमारे इतिहास के अभिन्न हिस्सा हैं क्योंकि उन्होंने यही सबसे पहले सत्य के साथ प्रयोग किया। यही उन्होंने न्याय के लिए अपनी दृढ़ता जताई। यही उन्होंने एक दर्शन एवं संघर्ष के तरीके के रूप में सत्याग्रह का विकास किया। मंडेला ने कहा, गांधी का सबसे ज़्यादा आदर अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए किया जाता है और कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का आंदोलन गांधीवादी दर्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। इसी दर्शन ने 1952 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाखों दक्षिण अफ्रीका को भी एकजुट करने में मदद की। इसी दर्शन में 1952 में अवज्ञा अभियान के दौरान लाखों दक्षिण अफ्रीकियों को एकजुट करने में मदद की। इस अभियान ने ही ANC को लाखों
लाखों जनता से जुड़े एक संगठन के तौर पर स्थापित किया। मंडेला का जन्म 1918 में केप ऑफ साउथ अफ्रीका के पूर्वी हिस्से के एक छोटे से गांव के थेबू समुदाय में हुआ। उन्हें अक्सर उनके कबीले मदिब्बा के नाम से बुलाया जाता था। मंडेला का मूल नाम रोहिल हलाला दलीबुंगा था। उनके स्कूल में एक शिक्षक ने उनका अंग्रेजी नाम नेल्सन दिया। मंडेला 9 साल के थे जब उनके पिता का निधन हो गया। उसके पिता थेबू के शाही परिवार के सलाहकार थे। 1941 में 23 साल की उम्र में जब उनकी शादी की जा रही थी तब मंडेला सब कुछ छोड़कर जोहानिसबर्ग भाग गए और 2 साल बाद अफ्रीकानेर विटवाटरस्रंड विश्वविद्यालय में वकालत की पढ़ाई करने लगे, जहां उनकी मुलाकात सभी नस्लों और पृष्ठभूमि के लोगों से हुई। इस दौरान वह उदारवादी, कट्टरपंथी और अफ्रीकी विचारधाराओं के संपर्क में साथ ही उन्होंने नस्ल भेद और भेदभाव को भी महसूस किया, जिससे राजनीतिक के प्रति उनमें जुनून पैदा हुआ। इसी साल मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC में शामिल हुए और बाद में ANC यूथ लीग की स्थापना की। 1940 में एवेलिन मेस्से के साथ उनकी पहली शादी हुई, जिनसे उनके 4 बच्चे हुए। 1958 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद मंडेला ने वकालत शुरू कर दी और 1952 में ओलिवर टम्बो के साथ मिलकर देश के पहले अश्वेत वकालत संस्था की शुरुआत की। 1956 में 155 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मंडेला पर देशद्रोह का मुकदमा चला, लेकिन 4 साल की सुनवाई के बाद उनके खिलाफ लगे आरोप हटा दिए गए। 1958 में मंडेला ने विन्नी मादी किजेला से शादी की, जिन्होंने बाद में अपने पति को कैद से रिहा कराने के लिए चलाए गए अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1960 में ANC को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और मंडेला भूमिगत हो गए। 1960 में रंगभेदी शासन के साथ तनाव बहुत बढ़ गया जब शारपेविले नरसंहार में पुलिस के 69 अश्वेतों को गोली मार दी गई। इससे अब तक चले आ रहे शांतिपूर्ण प्रतिरोध का अंत हो गया और ANC के तत्कालीन उपाध्यक्ष मंडेला ने आर्थिक कार्रवाइयां शुरू कर दी। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर तोड़फोड़ एवं नरसंहार पर सरकार को हटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने के आरोप दर्ज किए गए। ऐतिहासिक सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, मैंने एक लोकतांत्रिक एवं समतंत्र समाज के आदर्श का सपना देखा है, जिसमें सब लोग सद्भाव एवं समान अवसरों के साथ रहें। मंडेला रोबेन द्वीप पर 18 साल कैद रहे और 1982 में उन्हें यहाँ से पोलिसमूर जेल में स्थानांतरित किया गया। मंडेला की रिहाई पर भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। दिसंबर 1993 में मंडेला और अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति AFWD क्लार्क को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। धनराजा लाट यूट्यूब चैनल को अपने फेसबुक, ट्विटर अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के आगे बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।